देखिए बात ऐसी थी, ये जो राताडूंगा पुष्कर अजमेर है ना, इसके प्रथम प्रचारक कौन हुए? आपके भर्तृहरि महाराज। और भर्तृहरि महाराज एक ऐसे राजा हुए हैं जिसको रानी के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने पर इन्होंने, उनके जीवन में क्या उत्पन्न हो गया? वैराग्य। इन्होंने, हाँ, भर्तृहरि की बेवफा पिंगला, हाँ बिल्कुल बेवफा पिंगला थी है। ये एक भर्तृहरि महाराज जो थे आपके मध्य प्रदेश में, उज्जैन है, वहां के एक राज्य राजा थे साहब। कौन? आपके भर्तृहरि महाराज। न्यायप्रिय राजा थे। जनता में इनकी साहब इतना, जनता इनको इतनी चाहती थी जो शायद अपने घर वालों को नहीं चाहती। कौन से राजा के लिए? भर्तृहरि महाराज के राज्य में प्रजा किसी भी प्रकार से क्या नहीं थी साहब? दुखी नहीं थी। सभी प्रजा अपने सुख समृद्धि के साथ रह रही थी। भर्तृहरि महाराज का भी जीवन सामान्य चल रहा था। भर्तृहरि महाराज की रानी का नाम क्या था? पिंगला। क्या नाम है? ये पिंगला जो रानी थी, ये किसकी? भर्तृहरि महाराज की। किसकी है? भर्तृहरि महाराज की। भर्तृहरि महाराज इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। किससे? आपकी पिंगला से। अब पति पत्नी में तो प्रेम होना ही चाहिए। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इनसे विशेष प्रेम करते थे। भर्तृहरि महाराज का राज्य अच्छा चल रहा था। इनके एक भाई का नाम था विक्रमादित्य। आपको याद होगा, एक संवत चलाया गया, कौन सा? विक्रम संवत। वो इन्हीं के भाई के नाम पर है। विक्रम नाम था इनका। क्या नाम था? विक्रम। छोटा भाई और बड़ा भाई बड़े स्नेह से रहते थे। और छोटे भाई और बड़े भाई भाइयों में लड़ाई कब होती है? जब घर में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। शादी से पहले वही भाई अपने एक दूसरे पर क्या देते हैं? जान देते हैं। पर पता नहीं शादी के बाद ऐसा क्या होता है कि भाई भाई अपने दुश्मन हो जाते हैं। देखो आप, आजकल का दौर यही है। भाई अपने भाई पर विश्वास नहीं करता है। किस पर विश्वास करता है? पड़ोसी पर। और पड़ोसी पर विश्वास करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो उपयुक्त मौके की तलाश करके आप पर ऐसा वार करेगा कि आपको सोचने की, समझने की क्षमता आपकी खत्म ही हो जाएगी। अच्छा है तो, बुरा है तो, मीठा है तो, खट्टा है तो, टेढ़ा है तो, सीधा है तो, अपना है। समझ में आ रही है बात? इसलिए कहा जाता है खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं है अगर बीमार नहीं हो तो। और भाई जैसा प्रेम नहीं, टकरार ना हो तो भाई से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता। अच्छा समय निकल रहा था साहब। कुछ समय बाद भर्तृहरि महाराज साहब यहां से जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर इनको एक गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी का नाम क्या है? क्या नाम है? गोरखनाथ। गुरुजी कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ जी को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। गोगाजी महाराज इन्हीं की देन थे आपके। गोरखनाथ जी ने इनका भविष्य देखकर, और एक ऐसा फल था गोरखनाथ जी के पास जिसको खाने से व्यक्ति सदा के लिए क्या हो जाए? अमर हो जाए। अगर आज वो फल हो तो अडानी अंबानी तो साहब खरीद खरीद के लाइन लगा दे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी सिद्धियों से प्राप्त किया था। कौन से फल को? अमर फल को। तो तब राजा को दिया, और राजा से कहा भाई आप न्यायप्रिय राजा हो, जनता आपको चाहती है, और राजा वही उपयुक्त होता है जिसको जनता क्या करती है? प्रेम करती है। और आप इस अमर फल को खाकर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। और आप अपनी जनता की क्या करते रहोगे? सेवा। ठीक है भाई। भर्तृहरि महाराज निस्वार्थ निश्चल थे। भर्तृहरि महाराज उस फल को लेकर आ जाते हैं साहब, और फल को लाकर किसको दे देते हैं? किसको दे देते हैं? पिंगला रानी को बोलते हैं कि मुझे गुरुजी मिले थे, और गुरुजी ने कहा था कि आप जैसे राजा का जीना लंबे समय तक क्या है? जरूरी है, क्योंकि आप प्रजा के सुख दुख में क्या करते हो? काम आते हो। प्रजा की भलाई के आप काम करते हो। इसलिए उन्होंने मुझे ये अमर फल दिया है, और उन्होंने कहा किसी अच्छे से मुहूर्त में आप इसको क्या कर लेना? खा लेना। तो अपन ऐसा करते हैं, आज से बढ़िया क्या मुहूर्त है? आज ही खा लेते दोनों बैठ के। पिंगला ने कहा ना, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखेंगे, उसके बाद अपन दोनों इसको खाएंगे। भर्तृहरि महाराज ने साहब उसको, पिंगला को, वो अमर फल दे दिया। यहां की बात तो अपने को थोड़ा यहां ध्यान रखना है। पिंगला का साइड बिजनेस,
एक अश्वपालक से। पिंगला प्रेम करती है किससे? अश्वपालक से। उनके घोड़ों की लीद साफ करने वाला था। मोहब्बत कहां देखती है ऊंच और नीच, मोहब्बत कहां देखती है अमीरी और गरीबी। तो मोहब्बत कुछ नहीं देखती, मोहब्बत परी और परा कोई फर्क नहीं समझती। समझ में आ रही है? तो अश्वपालक से इसको प्रेम था। ये चाहती थी कि मैं अश्वपालक के साथ इसको खाकर क्या हो जाऊं? अमर हो जाऊं। ठीक है। इनके चर्चे आम थे, दोनों के चर्चा होने लग गई थी महलों के अंदर। तब इसके भाई किसको पता लगा? भाई को पता नहीं लगा। भाई कौन था? भर्तृ महाराज। उसके बाद विक्रमादित्य जो था, उस विक्रमादित्य की मैं अगर आपसे बात करूं तो विक्रमादित्य ने साहब इन दोनों को लाइव लोकेशन पर जा देखा। कक्ष में, किसके कक्ष में चला गया था? पिंगला के कक्ष में। इतने जोश से साहब इस पर वार किया था विक्रम ने कि वहां पर विक्रम की क्या रह जाती है साहब? कटार रह जाती है। लड़ाई झगड़े में कटार रह जाती है साहब। अब कक्ष में किसके में रह गई कटार? पिंगला के में। सबूत आ गया। क्या आ गया? सबूत आ गया। उसका पीछा पीछा करते करते विक्रम साहब क्या होता है? उसके पीछे लग जाता है। पिंगला ने कहा सोचा रहे अब मर गए, ये तो खुलासा होगा रिपोर्ट का। और रिपोर्ट का खुलासा होगा, रिपोर्ट कहां पहुंचेगी? भर्तृ महाराज के पास। उससे पहले अपन प्लानिंग कर लेते हैं, 376 मुकदमे की पहले प्लानिंग करते हैं। उन्होंने साहब आते पहले कोप भवन होते थे। कोप भवन में जैसे शाम को महाराज आए, भर्तृ महाराज से कहा कि भाई रानी कहां है? कि साहब कोप भवन में। कि आज क्या टंटा हुआ है? कि पता नहीं साहब, सुबह से ही ना तो बोल रही है ना कुछ, बस एक ही बात करिए, हाय मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। भर्तृ महाराज गए तो जाकर देखा तो वही थाने वाला हाल, यहां से कपड़े फटे, यहां से कपड़े फटे। बोले ये क्या है? मैं तो मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो इज्जत लुट गई। भर्तृ महाराज ने कहा ऐसी किसकी हिम्मत हो गई? तेरे ऊपर आंख उठाकर कोई नहीं देख सकता, ऐसी कैसे हिम्मत क्यों गई? यही तो मत पूछो, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम है। कि हुआ क्या है? कि हुआ ये है कि आपके भाई विक्रमादित्य ने मेरी इज्जत लूटी है। उसने कहा ना, सवाल ही नहीं उठता। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, मेरा भाई ये हरकत नहीं कर सकता। ये भाई के ऊपर भाई का क्या था? कॉन्फिडेंस। क्या था? विश्वास। इसको कहते हैं भाई का भाई के लिए प्रेम। उसने कहा मुझे पता था तुम यही कहोगे, लेकिन आप आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे कि हाँ बिल्कुल। अब पहले वीडियो तो थी नहीं जो वीडियो बना लेती। उसने कहा ये कटार किसकी है ये देखो। अब भर्तृ महाराज का साहब मामला खत्म, विश्वास यही खत्म कि विक्रम की कटार इसके कक्ष में क्या कर रही है। अब उस बापड़े को यह पता नहीं कि ये विक्रम क्यों आया था इस कक्ष में, किस मामले को लेकर आया था। कटार किसकी थी? विक्रम की। भर्तृ महाराज को गुस्सा आया और अपने भाई पर कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा काम किया, रे नीच कमीने, तुझे इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। उसने कहा भाई सुन तो सही, के सुन लिया, देखा जो कम है क्या? उसकी बात नहीं सुनी और उसको देश निकाला दे दिया। किसको? विक्रमादित्य को। एक महिला ने अपने चरित्र का उपयोग करके और एक भाई को भाई से क्या करवा दिया है? अलग। सदियों से चली आ रही परंपरा है, आज कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अब इनके रास्ते का जो कांटा था वो निकल गया। कौन? एक दिन ये पिंगला अपने प्रेमी को साहब अमर फल दे देती है। बोला यार तेरे साथ ही तो जीना है, तेरे साथ ही मरना है, 7 जन्मों की कसम खाते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ये अमर फल बड़ी सिद्धियों का है, आप और हम खाएंगे, हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है बिल्कुल खाएंगे, मुझे देख तो सही कि तू ऐसा कर, तेरे पास रख ले इसको, जिस दिन अच्छा सा टाइम और मुहूर्त वहूर्त है उस दिन अपन दोनों खा लेते हैं। ठीक है। ये बेटा और भी चालाक था, इसका साइड बिजनेस एक वेश्या से, या जिसको अपन क्या कहते हैं, गणिका। ये बेटा बहुत तेज था, इधर से चला इधर पहुंच गया। अश्वपालक ने सोचा रहे ये रानी रहेगी जीवन भर और मैं तो दास ही तो हूं इनका, आज ये मेरे पक्ष में, पता नहीं कल कोई और आ गया फेवरेट तो उसके पक्ष में हो जाएगी, अपने तो मारे जाएंगे वैसी लड़ाई में। उसने कहा नहीं, अपना तो अपना ही होता है, अपने तो
अपनी औकात के हिसाब से अपन काम करेंगे। और अपनी औकात कहां तक जा रही है? अपनी वाड़ी तक जा रही है। और इसकी औकात क्या थी? एक वेश्या से ये प्रेम करता था साहब। उसने अमरफल साहब किसको दे दिया? वेश्या को, कि एक ऐसा फल लेकर आया हूं जो सदा जीवन के लिए खाने पर सदा क्या हो जाएंगे? अमर। इन सब कैरेक्टरों में सबसे अच्छा जो कैरेक्टर था वो एक गणिका का था। एक अच्छी सोच जो थी वो किसकी थी? गणिका की थी। गणिका ने कहा ठीक है, इसको रखो, अपन किसी दिन अच्छे दिन में खाएंगे इसको। ठीक है साहब। गणिका ने सोचा कि मैं समाज की गंदगी, मेरा जीना इस समाज के लिए क्या है? घातक सिद्ध होगा। मेरे खाने से तो इसको कुछ होगा नहीं, भाई मेरे जैसी हजारों और पड़ी हैं और पैदा होती रहेंगी। लेकिन मेरा राजा क्या है? न्यायप्रिय है। मेरा राजा जनता का क्या है? हितैषी है। मेरा राजा क्या है? जनता के क्या है? भलाई के काम करता है। क्यों ना मैं अमर फल किसको दे दूं? किसको दे दूं? राजा को दे दूं। उस महिला की सोच देखिए। उस महिला ने अपने हित को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर, एक राज्य की भलाई के लिए, एक राजा के लिए वो अमर फल उन्होंने क्या है? चुन लिया कि मुझे किसको देना है। अब राजा से मिलना यूं होता नहीं है, प्रोटोकॉल होते हैं साहब। काफी लंबे अरसे बाद में मुलाकात होती है इस गणिका की किससे साहब? भर्तृहरि महाराज से। कौन से महाराज से? भर्तृहरि महाराज। भर्तृहरि महाराज से जब मुलाकात होती है तो साहब भर्तृहरि महाराज के दरबार में आई। बोले बताओ भाई कैसे आई हो? उन्होंने कहा महाराज मेरा आना तो खैर आपके दरबार में अच्छा नहीं है, और अब मेरे दर्शन तो आपके लिए वैसे भी शुभ नहीं है, पर आज मेरी एक काम है, मैं उसके लिए आई हूं। मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूं। हालांकि मेरे पर भेंट करने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे पास जो चीज है वो मैं आपको भेंट करने के लिए आई हूं, और उस चीज को आप अगर प्रयोग करते हो सदा सदा के लिए क्या हो जाओगे? अमर। भर्तृहरि ने सोचा रे यार अपने पास भी था कोई ऐसा प्रोडक्ट तो। उसने कहा बता बता, खोल के बता। उसने कहा साहब आपके यहां मेरा एक प्रेमी है, वो काम करता है अश्वशाला में, घोड़ों की लीद वगैरह साफ करता है, ये करता है। उसका प्रेम आपकी पत्नी से, आपकी पत्नी ने उस अमर फल को किसको दिया? उसको दिया, उसने मुझे दिया, और मैं ये चाहती हूं कि मेरा राजा क्या हो? न्याय। भर्तृहरि महाराज ने कहा ना, सवाल ही नहीं हो सके, अपने वाली तो ऐसा हो ही नहीं सकती। यही दुनिया का सबसे बड़ा लोचा है। अपन कहते हैं ना अपने वाली, सवाल ही नहीं उठता कि किसी और की तरफ उठाकर देखे तो सही, उसको पता ही नहीं है। फिर वो जाता है, जैसे अमर फल को देखता है तो भर्तृहरि महाराज सन्न रह जाते हैं कि हे नारी, मैंने तुझ पर विश्वास करके अपने सगे भाई को क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। हे नारी तेरा चरित्र कोई नहीं पहचान सकता। उसे जाके पूछा पिंगला को, पिंगला अमर फल कहां है? अब पिंगला आए और वाए वो तो मिले। उसने कहा साहब मैंने तो पता नहीं कहां रख दिया, रख के भूल गई हूं। कि तू रख के भूल गई है? हे नारी मैं आज ही इन राजसीय वस्त्रों का त्याग करता हूं, और त्याग करके हमेशा के लिए क्या करूंगा? वैराग्य जीवन जीऊंगा। मेरे भाई को ढूंढकर और भाई को माफी मांगूंगा, और माफी मांगकर मैं क्या हो जाऊंगा साहब? वैराग्य जीवन। पिंगला ने खूब रोका, रे कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई। गलती? गलती? तूने किसको अलग किया है? उनके जीवन में साहब वो प्रेम था, वो स्नेह था, मोह था, वो सारा क्या हो गया? हट गया था। और व्यक्ति की जब चोट लगती है ना, अपना आप हट जाती है सारी चीजें। आजकल के व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, आजकल के व्यक्ति कोई प्रेम नहीं करते हैं ना। आजकल की कोई महिला प्रेम कर सकती। प्रेम एक ऐसा शब्द है, भाई को बहन से हो सकता है, बहन को भाई से हो सकता है, माँ को बाप से हो सकता है, अपने को माँ से हो सकता है, अपने बाप से हो सकता है, बेटी से हो सकता है, किसी भी हो सकता है। प्रेम एक भाव होता है। प्रेम एक क्या होता है? भाव। अरे तुम गजब की बात करते हो, प्रेम भैंस से हो सकता है। 1,00,000 रुपए की भैंस लाओ, दिन रात उसकी ऐसी सेवा करोगे जाने किसी की सेवा नहीं करे, वो आपका भाव है उसके लिए। नई नई गाड़ी लाओ, कम गारंटी है रोजाना नहीं साफ करो, अरे धूल लग गई, ये मिट्टी, वो आपका क्या है? प्रेम है। वो वाला प्रेम नहीं है जो मिलता है यहां पर आजकल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। साहब भर्तृहरि महाराज फिर विक्रमादित्य को ढूंढते हैं, विक्रमादित्य से माफी मांगते हैं, और गुरु गोरखनाथ के शरण में चले जाते हैं। कौन? आपके भर्तृहरि महाराज। और अपने सरिस्का के जंगलों में एक व्यक्ति जो बीचों बीच पहाड़ियों के बीच में क्या ले ली थी? जिंदा समाधि ले ली थी। किसने? भर्तृहरि महाराज ने।